अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ट्रेनिंग कॉलेज में। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आइए चलते हैं। उसका ये मैकेनिकल लैब है। इसका क्या फ़ायदा है? कोई ट्रेनिंग मैकेनिकल की दी जाती है, लोगों को बताया जाता है ये क्या पार्ट्स हैं, क्या मकसद है इसका? एक्चुअली जो ट्रेनिंग है उसका एक बुनियादी हिस्सा ये होता है कि आप उस मैकेनिकल पार्ट को प्रॉपरली दिखा सकें कि ये कैसे काम करता है, इसकी छवि कैसे होती है, ये बनता कैसे है, इसका वर्किंग कैसे है। तो हम ये चीज़ें जो है ये आपके सामने पूरे का पूरा हमने इंजन खोल के रखा हुआ है। नहीं, लेकिन ये क्या आप मैकेनिकल की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जो लोग आते हैं उनका इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है? इसमें जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हमसे लिंक्ड हैं और जितने भी लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे होता है उसको हम ड्राइविंग के साथ साथ उसको इसकी भी ब्रीफिंग देते हैं, इसको समझाते हैं। ताकि खुदा न खास्ता रोड के ऊपर वो जा रहे हैं, मसला आ जाता है गाड़ी के अंदर, तो उन्हें कम से कम आइडिया हो कि किस चीज़ का मसला है, किससे मुतल्लिक़ है। जी बिल्कुल 100% डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसका पर्पस यही होता है कि अगर आप किसको किसी पुर्जे के मुतालिक ये पता हो कि इसका क्या काम है, जैसे गाड़ी हीटअप होती है तो आपको ये पता हो कि ये रेडिएटर का मसला बना है और मैंने रेडिएटर कैप चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है कि रेडिएटर कैप है। मुतालिक हमें बताएंगे। जी मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ। ये बेसिकली इंजन सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक हम इसको कहते हैं। इसके अंदर ही सारे पुर्जे इंजन के जो जितने पिस्टन वगैरह हैं वो इसके अंदर ही चलते हैं। और इसके साथ ये रिंग बैरिंग्स पड़े हुए हैं, ये इसका कवर है, ये कैम शॉफिट है जो मैकेनिकल जो है वो पावर को जो शिफ्ट करती है। ये पावर शिफ्टिंग के लिए बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। और यानी ऑयल से जो पावर जनरेट हो रही है फ्यूल से, बेसिकली कंबशन बॉक्स होता है। इसमें एक तरफ से जो है वो फ्यूल आता है, दूसरी तरफ से गैस ऑक्सीजन आती है। एयर और फ्यूल जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वहाँ से स्पार्क प्लग जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्पार्क प्लग जो है इससे इग्निशन स्टार्ट होता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जो एक कंट्रोल ब्लास्ट होता है। उसकी जो एनर्जी है फिर वो शिफ्ट होती है आगे पहियों तक। बेसिकली इंजन का ये काम होता है। तो इसके साथ साथ ऐसे ही पार्ट्स हैं कुछ? जी बिल्कुल इसी तरह के पार्ट्स हैं। ये पिस्टन्स पड़े हुए हैं, हेड बोल्ट पड़े हुए हैं, ये सारी डिटेल में। ये रेडिएटर है, अगर आप इसको देख पाए तो ये फैन इस तरह काम करता है कि रेडिएटर जो है इसको ठंडा करता है। ठीक है, ये कूलिंग के लिए जो सिस्टम निज़ाम चल रहा होता है। जी बिल्कुल। कंट्रोल ग्लास भी आपने बताया इसमें हो रहा है और चीज़ें भी आती हैं, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये भी इंजन है पूरा मतलब? जी बेसिकली ये इंजन है और इसकी हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इंजन अगर चलता है तो किस तरह से उसकी मैकेनिकल वर्किंग, ये देखें इसकी पुलियाँ किस तरह घूमती हैं। ये सारी डिटेल में समझाने के लिए एक तरफ से काट के हम इसको, यानी मैनुअली अगर हम इंजन को चला रहे हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये कैसे चल रहा है, किस तरह से चलता है, कौन सी पुली पहले चलती है, बेल्ट सिस्टम क्या होता है, वो सारी डिटेल जो है वो हमें इससे समझ आती है। नाज़रीन हम भी कोशिश करते हैं कि इसे अगर घुमा के हमें लग सके कि कैसे एनर्जी जो है वो पैदा होती है इसमें। शायद मेरा ख्याल है जोर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। जी ये दूसरी तरफ से देखें, पावर शिफ्ट हो रही है, दूसरी तरफ से पावर शिफ्ट हो रही है इन पुलियों के जरिए। सही। और यही जो फोर्स हम मैनुअली लगा रहे हैं ये फ्यूल पैदा करता है ताकि इंजन आगे जो है वो, और इस ये पूरी गाड़ी मेरे ख्याल है शायद खड़ी कर दी है। ये बेसिकली हमने ये मॉडल खड़ा किया हुआ है, ये आप इसको कह लें LTV सिमुलेटर के तौर पे। इसमें हमने ये एक मॉडल रखा हुआ है कि अगर आप कोई ड्राइवर बैठता है तो प्रैक्टिस के तौर पे कि अगर वो गाड़ी में बैठेगा तो सबसे पहले क्या करेगा। ये इसको हम बेल्ट बांधना है, उसमें कवर लगाना है, इसको टेक्निकली हम कहते हैं कॉकपिट ड्रिल। कॉकपिट ड्रिल बेसिकली एक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है कि उसमें अगर इंसान गलती ना करे तो उसके हादसे के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। इसमें मुकम्मल गाड़ी के इर्द गिर्द घूमना होता है। इसको पावर फार्मूला है, अभी वो फ्लावर फार्मूला हो गया, तो उसमें उस गाड़ी के रबर टायर देखने होते हैं, उसका इंजन ऑयल देखना होता है, उसमें बैठ के हर चीज़ देखने के बाद जब बैठना है तो सीट एडजस्ट करनी है, साइड वाले मिरर्स एडजस्ट करने हैं और उसके बाद प्रॉपर सीट बेल्ट लगाने के बाद फिर इग्निशन देना होता है। नाज़रीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से लेते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो बड़ा डिटेल के साथ आपको जो है वो समझाया जाता है। ये नहीं है कि आपने 5,000 रुपया किसी एजेंट को दिया और आपको घर बैठे जो है वो आपको लाइसेंस मिल गया, बल्कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई भी मेरिट से हटके किसी तरह से भी नहीं बनाया जाता। मेरिटोक्रेसी पे ये डिपार्टमेंट है कायम और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उसी को मेंटेन करें। यकीनन। नाज़रीन आए हम और पार्ट्स भी जो है वो इस डिपार्टमेंट के देखते हैं। नाज़रीन मैकेनिकल लैब में ही हम मौजूद हैं, सदाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोई इंजन सा हमें नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है सर? सर ये बेसिकली डीजल इंजन है, हिनो कंपनी का मेड है। इसका हमने इसके पार्ट्स को इस तरह से इसके बाहर वाले कवर्स को काटा हुआ है
कि ये आप इसकी वर्किंग को देख सकें। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इसका फिल्टर किस तरह से होता है, फिल्टर की अंदर से ये पूरा इंजन है इस तरह से नहीं कि जैसे पहले काट के चीजें ये अलग अलग पार्ट्स थे। नहीं नहीं, वो सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये इंजन की वर्किंग के लिए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल भी देता हूँ। ये हम इसको ऑन करते हैं कि इसके अंदर कैसे इसकी पुलियाँ घूमती हैं, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। जो आपके सामने ये जो फैन चल रहा होता है, इसके अंदर असल में पुली कैसे घूमती है। ये टूटा हुआ है या इसी तरह दिखाने के लिए बनाया गया है? रखा गया है ताकि इसको दिखाया जा सके। इसके अंदर टूटा कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपके सामने ये सिस्टम सभी को, आपकी वॉल्स को, ये पाइपों को हमने आधा आधा काट के, ये सामने देखें जिस तरह पिस्टन वर्क कर रहे हैं, ये बिल्कुल वर्किंग आपको अगर क्लोजअप करेंगे तो इसमें नजर आ जाएगी कि कैसे वर्किंग हो रही है, शॉफ्ट कैसे काम कर रही है। ये एक एक चीज जो है हमने लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ये भी अगेन जैसे मैनुअल एनर्जी उसे दी थी हमने पिछली मशीन को, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमने इसे ट्रांसफर किया है। सही। ये बेसिकली ये इसलिए हम करते हैं, हमारा मकसद ये है कि जब किसी ड्राइवर को ये पता होगा कि जो मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ उसका इंजन कैसे काम करता है, और इसमें इनकेस अगर कोई इशू बनता है तो उसको उसकी समझ होगी। मुकम्मल तो शायद नाज़रीन उस तरह से वो उसे समझ या ठीक ना कर पाए, लेकिन कम से कम समझ बूझ होगी कि उसे आइडिया हो कि मैंने जैसे आपने पहले बताया कि गाड़ी हीट अप होगी है तो उसे चेक कैसे करना है, उसे एक ख़ास टेम्परेचर तक कैसे लेके जाना है, कहीं से आवाज़ आ रही है तो उसे थोड़ा सा आइडिया हो कि ये आवाज़ मेरे लिए ख़तरनाक है या नहीं है। नाज़रीन आगे भी बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं HTV सिमुलेटर के पास और यहाँ पे बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या है। ये भी जैसे पीछे काट काट के गाड़ियाँ लगाई थी, यहाँ पे तो लगता है कोई लग्जरी गाड़ी जो है वो मौजूद है। बिलाल साहब ये क्या चीज़ मौजूद है और कौन सा डिपार्टमेंट? ये जी HTV ड्राइविंग सिमुलेटर है हमारा, और ये अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये सिमुलेटर रूम है। इसका क्या फ़ायदा होता है? ये यहाँ पे खड़ी खड़ी चलती रहती है, क्या इससे फ़ायदा लेते हैं? ये सिमुलेटर बेसिकली एक टूल या इक्विपमेंट ऐसा होता है जो किसी चीज़ को चलाने के लिए, उसको लर्न करने के लिए कि उसको कैसे चलाना है, उसको सिखाने के लिए एक टूल है या इक्विपमेंट से आप कह सकते हैं। ये कैसे काम करता है? ये आप कोई पार्ट्स इस पे डिस्प्ले होते हैं, कोई गाड़ी चला के देखते हैं, क्या चीज़ होती है ये? बेसिकली ये फ्रेंच मेड है और इसके 3 पार्ट्स हैं। एक ये आपको नज़र आ रहा होगा, अगर ये आपके कैमरामैन देख सकें, ये इसमें एक CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा। ये मेन फ्रेम है। जिस तरह एक गाड़ी होती है उसको हमने ये सिमुलेटर में इस तरह गाड़ी बनाई है जैसे एक रियल फील आए कि ये गाड़ी है। ठीक है, मुकम्मल स्टीयरिंग भी है, हम देख सकते हैं इसमें सिग्नल्स कंट्रोल। स्टीयरिंग है, 3 पैडल्स जो होते हैं आम व्हीकल में, क्लच पैडल्स, एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल, प्लस इसमें जो गियर लीवर है और स्टीयरिंग है। ठीक है, और विजुअल के लिए आगे 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं, LEDs लगी हुई हैं, तो विजुअल हमने इनकी हेल्प से लेना है, ये 3 LEDs की मदद से। यानी यूं है कि आप समझ लें कि आप एक डमी गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं मोबाइल के ऊपर या बच्चे जो है वो LCD पे खेलते हैं, लेकिन फिजिकली आप बैठे नहीं हैं उसमें, लेकिन आपको लगेगा कि आप वहाँ पे चला रहे हैं। बिल्कुल, इसमें रियल फील आती है। जिस तरह जो HTV ड्राइवर्स हमारे पास आते हैं, जो जो बिगिनर ड्राइवर होते हैं, प्लस जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो काफ़ी अरसे से गाड़ी चला रहे हैं, ये दोनों ही के लिए मुफीद है। एक तो यानी हम इसका ये फ़ायदा भी समझ लें कि एक आम आदमी जिसे आप अनाड़ी बंदा है, इसने एक दफ़ा भी गाड़ी नहीं चलाई, उसे हम बजाय अपनी 10-15 लाख रुपए की गाड़ी ज़ाया करने के, उसे अगर ड्राइविंग सिखानी हो तो पहले इस पर थोड़ा बहुत हाउ ना उसे आ जाती है। एक तो ये कन्वीनियंट है, और एक मतलब बंद कमरे के अंदर हम उसे गाड़ी सिखा सकते हैं। हमारे पास जो बैचेस आते हैं उसमें हम 20 से 25 का जो बैच होता है उसको मतलब 10-15 मिनट उसको हर बंदे को यहाँ पे इसको टाइम देते हैं। इसमें एक चीज़ फैक्टर मैं समझना चाहूँगा कि रोड के ऊपर तो हम जाते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर भी होता है, धुंध भी होती है, रात भी है, दिन भी है। ये तो दिन के अंदर चलेगी और यहाँ पे कमरे का एनवायरनमेंट, या इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं? अच्छा, इसमें जो प्लस पॉइंट हमारे पास है, हमारे पास फुली ऑप्शन है ये। इसमें हमारे पास वेदर कंडीशंस 24 आवर्स में से हम किसी भी आवर में अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं, सुबह चला चाहते हैं, दोपहर को चाहते हैं, शाम के आवर्स में चाहते हैं, हमारे पास फुली ऑप्शन है ये। प्लस इसमें वेदर कंडीशंस जो है वो हम इसको वेरी कर सकते हैं। धुंध इसमें हम खुद इंड्यूस करवा सकते हैं। प्लस इसमें रेन का फैक्टर है, रेन हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इसमें। और ये लाइक मेरा ख्याल है हमारे स्टूडियोज़ की तरह है, जैसे हम वर्चुअल स्टूडियोज़ इस्तेमाल करते हैं तो वर्चुअल उस पर इफेक्ट आ जाते हैं। आप इसे कह सकते हैं कि मिनी वर्चुअल स्टूडियो ही है ये, और उसमें आपने यहाँ गाड़ी चलानी है। तो ड्राइवर्स जो हमारे पास आते हैं उन्हें मतलब अंडर डिफरेंट कंडीशंस
जो बाहर मुमकिन नहीं हो सकता कि हम उन्हें एट ए टाइम सबको सिखा सकें। इसमें हम जो वेदर कंडीशंस हैं प्लस रोड कंडीशंस हैं, इसमें रोड की भी डाइवर्सिटी हमारे पास। सेकंड ये है कि आप रात को आप क्लास तो नहीं लगा सकते, आप फोक का इंतजार तो नहीं कर सकते कि आप फोक के अंदर लोगों को चलानी सिखाएंगे और उसकी उन्हें प्रैक्टिस हो। जी हाँ, ये इस हवाले से बड़ा कन्वीनियंट है कि इसमें हम मतलब लिमिटेड टाइम में कन्वीनियंस के साथ हम बैचेस को गाड़ी सिखा सकते हैं। कुछ हमें चला के दिखाएंगे, कोई डेमो हो सकता है जी? डेमो है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये रोड्स और स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है हमें, और यहाँ पे एक दोस्त जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गियर इंटर किया, अगर मेरा कैमरामैन एक जो है वो दिखा सके, गियर इंटर किया तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फील आ रही है कि गाड़ी जो है वो सड़क पे रवां दवां है और आगे की तरफ जा रही है, और शायद स्टीयरिंग की वजह से ये लेफ्ट राइट और आगे मूव भी कर सकते हैं इससे। जी जी, ये बिल्कुल ये जो मेन फ्रेम है इसके ऊपर, उसके नीचे मोशन फ्रेम है। जब आप गाड़ी चलाते हैं आपको सड़क के ऊपर जो रियल फील आती है गाड़ी चलाते वक्त, आपको उस वो फील आएगी जब आप मोड़ काटते हैं या स्पीड तेज़ करते हैं, स्लो करते हैं, ब्रेक करते हैं, आपको ईच एंड एवरी मोशन आपको गाड़ी में फील हो। क्या ये टेक्नोलॉजी किसी और के पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बनती हैं लाइसेंसेस वगैरह चीज़ें, वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं? ये यूरोप और अमेरिका के अंदर जो ये इसका है, ये कल्चर है कि वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये सिमुलेटर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे लिए ये एक प्राउड की बात है कि हमारे NHNMP के अंदर हमारे डिपार्टमेंट का दिस इज़ द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान के अंदर ये पहला STV ड्राइविंग सिमुलेटर है। और ये हमारा प्राउड भी आप कह सकते हैं, हमारा प्राउड है ये। यकीनन ये आप नाज़रीन देखेंगे कि मेरे ख्याल है शायद अंडर पास की कोई फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है कि आप अंडर पास में जो है वो आ रहे हैं। कुछ हमें अप्लाई करके दिखाएंगे ये कैसे काम करता है? आप फॉग वगैरह का और चीज़ों का आपने जिक्र किया। अच्छा, ये नॉर्मली अभी जो चल रही है गाड़ी, ये अभी 22 व्हीलर है और ये डे टाइम के अंदर एक हिली एरिया के अंदर अभी हमने सेलेक्ट की हुई ऑप्शन। जब हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसके अंदर वेदर की ऑप्शन है, तो हम इधर अभी ये रेन का फैक्टर लेके आ सकते हैं। ये अभी रेन होनी शुरू हो गई है। तो क्या इसमें भी वो वाइपर वगैरह और सिस्टम मौजूद है? ये तो नहीं कि अभी ये स्क्रीन के ऊपर हमने वाइपर्स भी अप्लाई कर दिए हैं, तो चला रहे हैं। और ये कंट्रोल जो है वो ड्राइवर के पास होता है कि आप टेस्ट में चेक करते हैं कि वो अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, या किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है? ये इन्हीं की बेस के ऊपर हम ड्राइवर्स का एप्टीट्यूड चेक करते हैं और उसके बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इधर ये ड्राइवर किस तरह की गाड़ी चला रहा है। ये जिस तरह आगे बारिश थी तो ये अभी फॉगी कंडीशन है, ये अभी टोटल फॉग हो गई है, यहाँ से ज़ीरो विजिबिलिटी तक हम इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ये फैक्टर। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है नाज़रीन, जिसे आप फॉग और चीज़ें क्रिएट और वेदर कंडीशन का वेट किए बगैर मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर ड्राइवर को तरबियत दे सकते हैं कि वो चलाएँ। और मेरे ख्याल व्हीकल टाइप भी इसमें यकीनन होगी कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं और उस पर ड्राइव करें। इसमें हमारे पास 22 व्हीकल्स हैं, जो HTV व्हीकल्स हैं, 22 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं और इसमें 6 व्हीलर से लेकर 22 व्हीलर तक है। ऑप्शन है, हम उसे ऑप्ट कर सकते हैं। और इसका कोई लॉग रिकॉर्ड भी रहता है कि भाई ये तो नहीं आप दाएं बाएं देख रहे हैं तो वो बंदा यूज़र जो है उसका रिकॉर्ड रहे कि भाई उसने कहाँ वायलेशन की थी, कहाँ ओवर स्पीड किया? तो बाकायदा इसकी जो है जो वीडियो है वो सेव हो रही है हार्ड डिस्क के अंदर। एट द एंड ऑफ द सेशन ये 2 रिपोर्ट्स जनरेट करता है ये सिस्टम कि इधर एक ड्राइवर है, उसने गाड़ी चलाई है तो उसने कहाँ गलतियाँ की हैं, कौन सी वायलेशंस की हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, ट्रैफिक साइंस एंड सिग्नल्स को फॉलो किया है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं की, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का जो कम्बिनेशन है उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, जो स्टैंडर्ड है हमारा। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ जो बड़ी यूनिक है, इसमें जो दौरान ड्राइविंग जो ट्रबल शूट्स और जो हैज़र्ड्स हैं वो हम खुद से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मसलन एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, से वो 70 और 80 की स्पीड पे जा रहा है मोटरवे के ऊपर, तो अगर यकदम उसका टायर बर्स्ट हो जाए तो कैसी फीलिंग आती है व्हीकल के अंदर, और ड्राइवर की उस सूरत में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी को जी। ये जिस तरह देखिए अभी ये टायर मैंने बर्स्ट किया, फ्रंट राइट टायर जो है, अभी ये ड्राइवर के ऊपर होता है कि हम उसका एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं कि अगर टायर बर्स्ट हो जाए तो उसने कैसे रिएक्ट करना है ऐसी कंडीशन में। क्योंकि यकीनन ये ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं होता आमतौर पे, क्योंकि ये तो एक 5 साल 6 साल ट्रेनिंग के बाद बंदे को पता चलता है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ है, कोई टायर ब्लास्ट हुआ है तो उसे वो सीखने को मिले। यकीनन बड़ा ही अच्छी इसके जो है वो फीचर्स हैं। और इसके बारे में मज़ीद अगर हमें बताएं, ये फ्यूल के साइंस हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है इसकी? ये जिस तरह मैंने ये टायर बर्स्ट किया तो इसमें जो बाकी ट्रबल शूट्स हैं, इसमें लो लेवल ऑफ फ्यूल है, लो लेवल ऑफ मोबिल ऑयल है, स्टीयरिंग अगर जैम हो जाता है या करंट का इशू होता है, बैटरी का इशू होता है, वो हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।
तो उस सूरत हाल में हम ड्राइवर का एप्टीट्यूड या उसका स्किल देखते हैं कि वो ऐसी सूरत हाल में उसका क्या एक्शन क्या होता है और स्टैंडर्ड एक्शन क्या होना चाहिए एक सेफ ड्राइविंग के लिए। मैप्स वगैरह और एरिया भी इसमें हो जाता है, क्योंकि कोई हिली एरिया, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई रेतला इलाका है। हमारे पास इसमें फुली ऑप्शन मैप्स हैं। इसमें हमारे पास हर तरह का ट्रैक है, मोटरवे का ट्रैक है, फ्रीवे का ट्रैक है, हिली एरिया है, प्लेन एरिया है। मतलब जिस तरह हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखते हैं मोटरवे है या अर्बन एरिया है, हर तरह का ट्रैक इसमें मौजूद है। और इसमें हम ट्रैफिक वॉल्यूम 0 से लेकर हाईएस्ट लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। और सिग्नल्स वगैरह भी इसमें आते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल्स और चीज़ों को भी तो यकीनन ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। इसमें हर तरह की जिस तरह एक ट्रैफिक का एनवायरनमेंट होता है, रोड का एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें सभी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। अगर ट्रैफिक साइंस की बात करें, सिग्नल्स की बात करें, तो जगह जगह जहाँ पे एक स्टैंडर्ड है वहाँ पे वो लगे हुए हैं, उसी को देखते हुए ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है। नाज़रीन, अभी हम भी कोशिश करते हैं कि इसे अगर हम चला सकें, हम मोटरवे पे तो ड्राइव यकीनन करके आए हैं, यहाँ पे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि हम कर पाते हैं या नहीं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम गाड़ी में तो जो है वो सवार तो हो चुके हैं, अब इसे ड्राइव करते हैं। लेकिन ड्राइविंग से पहले यकीनन जो है वो सीट बेल्ट बांधना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और ये हमारी, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे साथ सवार जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। इसे बांध लेते हैं एक दफ़ा। जी नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है सेफ ड्राइव के लिए इस माइक को भी साइड पे करना ज़रूरी होगा, ताकि हमें आइडिया हो कि हम इसे जो है वो फुली अटेंशन से चला सकते हैं या नहीं। बड़ा मुश्किल काम लग रहा है जी, लगता है 22 स्पीड ट्राला चला रहे हैं। ट्रांसमिशन है, इसके 8 गियर्स हैं जी, 8 गियर्स हैं इसमें। इसमें पहले 4 गियर जो है ना वो उसकी ट्रांसमिशन 2 गियर हैं, और नेक्स्ट जो 4 गियर हैं वो हाई गियर हैं। इसकी 8 टोटल ट्रांसमिशन जो 8 गियर्स पे मुश्तमिल है। और क्योंकि ये गाड़ियाँ तो वो हैं व्हीकल, जैसे ये सिलेक्ट की हुई है, जो हम रूटीन में नहीं चलाते, और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और व्हीकल। जी जी, अभी ये आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ये 22 व्हीलर ऑयल टैंकर है, और ये लोड है। इसमें हम लोड के साथ और विदाउट लोड दोनों में हमारे पास ऑप्शन है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। उसमें इसमें कोई अलार्म्स, और जैसे व्हीकल के अलार्म्स होते हैं, कोई टायर खुदा न खासा पंचर हो गया, कुछ चीज़ें इस तरह की भी साइंस इसमें आते हैं, जैसे आपने बताया कि खुद भी आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ये बिल्कुल आपके सामने जो मीटर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे आम गाड़ी का मीटर होता है वो आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसमें सारे गेजेस आप देख सकते हैं। अगर इस गाड़ी हीट अप है तो वो भी गेज आपको नज़र आ रहा है, प्लस इसमें फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर आपको नज़र आ रहा है। मतलब जिस तरह एक आम गाड़ी का सारा इन्वायरमेंट होता है मीटर का, वो उसी तरह से ही इसमें यकीनन ये हम देख सकते हैं कि फ्यूल की गेज भी हमें नज़र आ रही है। और ये शायद पाकिस्तान में रहते हुए, जहाँ पेट्रोल आए रोज़ महंगा होता है, पहली टैंकी है जो बिल्कुल फुल नज़र आ रही है हमें। और यहाँ पे और भी टेम्परेचर और हमें हैंड ब्रेक और मुख्तलिफ साइंस नज़र आ रहे हैं। इसके साथ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बड़ा खूबसूरत डिजिटल मीटर भी जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जो आमतौर पर आम गाड़ियों के अंदर उस तरह से मुमकिन नहीं होता, जो पाकिस्तान के अंदर मैसर है मिडिल क्लास के लोगों को। नाज़रीन, अब हम मूव करते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ और जानना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या जो है वो हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट में। वसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या मामला होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर बैठे हमें लाइसेंस मिल जाएगा और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा? किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और क्या मोटरवे पुलिस भी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस अभी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू कर रही है। यहाँ पे हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, अगर उनकी 18 साल उम्र है और उनके पास वैलिड आईडी कार्ड है तो वो फिर हमारे पास अपीयर होते हैं। हम क्या इसके लिए कोई सिफारिश भी ज़रूरी होती है या मेरिट से गुजरना पड़ता है? नॉट एट ऑल, यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है ना मेरिट जो है ना उसको फॉलो किया जाता है। अगर मेरिट पे आप पूरे आते हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा। अदरवाइज इवन हमारे ऑफिसर जो हैं वो आते हैं लाइसेंस के असूल के लिए आते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलता। तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि आपसे ही वो बंदा ट्रेनिंग ले, या कहीं से भी ट्रेनिंग लेके आपसे लाइसेंस अप्लाई कर सकता है आपके मेरिट के प्रोसीजर के मुताबिक? सरेदस जो मेरे जो लाइसेंस है ये इस्लामाबाद में मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास जो ट्रेनिंग कहीं और से लेकर आते हैं तो शिवपुरा में हम उनको इंटरटेन नहीं करते, लेकिन इस्लामाबाद में हम उनको इंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ जो शिवपुरा में हम इंटरटेन कर रहे हैं वो हमारे मोटरवे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा जो ड्राइवर हमारे 3 माह के लिए हमारे साथ यानी हम जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मौजूद शख्स है, यानी 3 माह 4 माह के लिए, चाहे वो ड्राइवर है, आपका एम्प्लॉय है या स्टाफ का हिस्सा है, उन्हीं को जो है वो लाइसेंस इस ब्रांच से इशू किया जाता है।
जी एग्जैक्टली उन्हीं को इशू किया जाता है। तो फिर आपको एक प्रोसीजर से जो अब आप गुजार देते हैं उन्हें, ऑलरेडी एक हमने मैकेनिज्म देखा बड़ा ज़बरदस्त है, उसके बाद भी क्या आपको टेस्ट और इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है? जी एग्जैक्टली ज़रूरत होती है, और उसमें बहुत से कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। हमारे पास जो भी कैंडिडेट आएगा उसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, उसने आना कंप्यूटर के ज़रिए, उसका जो है ना वो 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर वो क्वेश्चन जो है ना वो अगर जवाब प्रॉपरली दे। क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं और कुछ हमें अगर नाज़रीन के लिए हमें जो है वो बता दें। इसमें जो पहले 10 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ट्रैफिक साइंस के होते हैं, उसमें से 9 आपको ठीक करने ज़रूरी हैं। अगर आपके 8 ठीक होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, 9 ठीक होंगे तो फिर आप अगले मरले में दाखिल होते हैं। और फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन जो है वो ट्रैफिक रूल से मुतल्लिक़ हैं, उसमें से आपके कम से कम 7 ठीक होने चाहिए। अगर वो ठीक होते हैं तो फिर आपका जो थ्योरेटिकली है ये क्लियर हो जाता है, और इसके अलावा आप फिर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए चले जाते हैं। नाज़रीन, स्कूल में तो हम 33% से जो है वो पास हो जाते थे, उसमें भी अगर 30-31 तक जाता था मामला तो मैं स्टार ले लेता था, लेकिन मेरे ख्याल है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस हमें बख्शने वाली नहीं है और हमें मेरिट के ऊपर जो है वो लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। जी इंशाल्लाह ऐसा ही है, क्योंकि लाइसेंस का मतलब ये है कि आप रोड पे गाड़ी चला सकते हैं, और अगर आप अच्छे ड्राइवर्स नहीं हैं, आपको रूल्स का पता नहीं है, तो आप एक्सीडेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ अपनी बल्कि लोगों के भी जान रिस्क पे डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या करवाया जाता है उनसे? ये हम सर आउटडोर हमारे पास जो है कुछ शेप्स हैं, जो कि गैरेज पार्किंग है, इसके अलावा पैरेलल पार्किंग है, इसके अलावा एल शेप है, वहाँ पे हम टेस्ट लेते हैं। अगर किसी कौन को कोई गाड़ी अगर आपकी टच हो जाती है तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ विज़िट किया और प्रैक्टिस में, क्योंकि इसी माशरे का हिस्सा है, वहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो इंस्पेक्टर है टेस्ट लेने वाला, उसे आप चाय पानी लगा दें साइड पे करके, वो जो गाड़ी में आपके चलाते हुए बैठा हुआ है साथ, तो वो कहता है जी कि बस जी चौधरी साहब ने बड़ी चंगी गाड़ी चलाई। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे भी? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे जो है ना मेरिट है और उसको फॉलो किया जाता है। बहुत शुक्रिया, आप मसीह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और मुख्तलिफ और हिस्सों के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक क्लासरूम में मौजूद हैं और बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं और क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, कौन सी ये क्लास है? क्या ये तो बड़े बड़े यंग दोस्त जो हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, यूँ लग रहा है कि पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या टीम का हिस्सा है? जी, ये हमारी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी ये अपर क्लास है। ये वो अफसरान हैं जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट होते हैं या प्रमोट होंगे। ये सारे अभी जो ऑफिसर यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और पढ़ रहे हैं, ये सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुके हैं। यानी प्रमोशन के लिए ये कोर्सेज भी ज़रूरी हैं और उनका हिस्सा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे डिपार्टमेंट में जो इसी तरह पंजाब पुलिस में भी है कि आप जो अपर रैंक में जब प्रमोट होते हैं तो उनके साथ साथ उनको प्रमोशनल कोर्सेज करना भी ज़रूरी है। तो ये भी जो क्लास है ये प्रमोशन कोर्स के लिए यहाँ पे आई हुई है, और 4 माह का इनका कोर्स है जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए मस्ट है। ये क्या ऑप्शनल होता है कि कोई कोर्स कर ले ना करे, या कोई ज़रूरी है हर एक के लिए कोर्सेज करना? नहीं जी बिल्कुल, ये प्रमोशन के लिए कंपल्सरी कोर्स है, और जब तक अगर आप ये कोर्स क्वालिफाई नहीं करते, आपको प्रमोट नहीं किया जाता, या विद इन स्पेसिफिक जो लिमिट है टाइम को टाइम दिया जाता है कि इस लिमिट के दौरान आप ये कोर्स क्वालिफाई कर लेंगे। अगर उस ड्यूरेशन के दौरान कोई ऑफिसर क्वालिफाई नहीं कर सकता तो उसको प्रमोशन उसकी जो है रिवर्स कर दी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह यहाँ पे भी सिस्टम हो कि आप कहीं ऊपर से सिफारिश करवा लें किसी पॉलिटिशियन की, किसी अपने ही डिपार्टमेंट के शख्स की, तो आपको कोर्स ना करना पड़े, या नंबर्स लग जाएं और कागज़ों में आप सिर्फ आ जाएं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट इस हवाले से बड़ा स्ट्रिक्ट है, और ना ही इस तरह की हमारे कोई प्रैक्टिस या एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ये सीनियरिटी बेसिस पे हमारी जो सीनियरिटी लिस्ट है हेडक्वार्टर लेवल पे, वहाँ पे जो ऑफिसर जिसका बारी आती है, जो नंबर आता है, बेशक उसकी पोस्टिंग जिस जोन में हो, जिस सेक्टर में हो, उसको ये कोर्स करना कॉलेज में मस्ट है। इंटरेस्ट लेवल क्या है लोगों का, जो स्टूडेंट्स या आप समझ लें फ्रेश लोग तो यकीनन उनकी मजबूरी है करना, जो प्रमोशन के लिए आते हैं और बड़ी एज के अंदर हम यहाँ पे दोस्तों को देख रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट लेवल क्या होता है? ऐसा तो नहीं कभी टीए दें हमें और हम घर जाएं और किसी तरह से हमारी हाजिरी बस हो जाए? नहीं जी बिल्कुल, ऐसी सूरत हाल नहीं है। बिल्कुल इनका इंटरेस्ट बड़ा 100% इंटरेस्ट है इनका, क्योंकि जब ये कोर्स के लिए आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको फील्ड में जाके दोबारा ये रिवाइज करवा दी जाती हैं, या कोई नई चीज़ें ऐसी जो डेवलपमेंट हो रही है रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, तो उस कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई नई टेक्निक्स बिल्कुल जी, जो कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उस हवाले से हम इनको एजुकेट करते हैं, साथ में प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। तो ये इनके लिए बड़ा बेनिफिशरी है और ये बड़ा इंटरेस्ट लेके उसमें ये करते हैं। बाकी जो हाज़िरी है ये इनकी कंपलसरी है, यकीनी है। इसके अलावा ये नहीं है कि बस हाज़िरी लगा के चले जाएं ऐसी। और ये कोर्स का क्या होता है? कोई सर्टिफाइड कोर्स होते हैं या ऐसा है कि बस
आए और टाइम ज़ाया किया और कुछ पढ़ा दिया, या सिलेबस टाइप है इसमें? जी बिल्कुल, इसका स्पेसिफिक सिलेबस है और एक्टिविटीज़ साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं राउंड द क्लॉक। ये टाइमिंग्स हैं कि सुबह इनका पीटी है, परेड है, उसके बाद हमारा ये एकेडमिक सेशन है, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फिर इनका शाम को कोई, यानी इसका मतलब है कि ये वो हॉस्टल टाइप भी इनका मौजूद है और ये यहीं पे लोग रहते हैं 2 माह 3 माह 1 वीक के लिए? जी बिल्कुल जी, ये 4 माह का कोर्स है और 4 माह के लिए ये इनको पता, इनकी जो लिविंग है वो बिल्कुल हॉस्टल में दी गई है, साथ में मैसिंग है, जितनी भी आप कॉलेजेस में आप हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे करवाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम लर्नर से भी बात करते हैं जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हैं उनसे भी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक लर्नर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? एहसानुल्लाह शाहिद मेरा नाम है। क्या आप पहले से मोटरवे पुलिस में मुलाजिम हैं या अब नई जो है वो आपकी भर्ती हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 16 साल तकरीबन हो गए इस डिपार्टमेंट में सर्व करते हुए, और अभी जो प्रमोशन कोर्स हमारा है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का, उस पे आए हुए हैं। तो 16 साल काम करने के बावजूद आपको लगता है कि आपको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है? सर, जो जहाँ तक लर्निंग की बात है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक जितना भी जो वैल्यूएबल इल्म है वो आपने हासिल करना है। और हमारा डिपार्टमेंट तो वर्ल्ड वाइड आप देख लें कि इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो टेक्निक्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड बेस्ट हैं। तो आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ का कोई फ़ायदा होता है जो जवान नए के साथ साथ जो जैसे आप जैसे पुराने लोग हैं तो उन्हें यकीनन इसमें हिस्सा लेते हैं और लेना चाहिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो बेटर टेक्निक्स आती हैं जो वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे वो इस कोर्स में सिखाई जाती हैं, फैसिलिटेट यहाँ पे किया जाता है हमें। यहाँ पे हमारे उस्ताद हमें बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फराहम करते हैं और हमारे जो जितनी भी नीड्स हैं जो हमें सर्व करने के लिए ज़रूरी हैं वो हमें तमाम, बेशक एजुकेशन है, बेशक फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम फराहम की जाती है। यकीनन हम देखते हैं कि आप जो आम पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और मोटरवे पुलिस का जो इखलाकी रवैया है वो बड़ा मुख्तलिफ है, तो इसकी भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है या ये आपकी जो घर से एक तरबियत शख्स की होती है और चीज़ें हैं वही उसका हिस्सा होती है? सर हमारी जो डिपार्टमेंट है उसका खासा ही यही है, डिफरेंस है, ये रोल मॉडल डिपार्टमेंट है। और दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कोई डिफरेंस है तो यही है कि अच्छा इखलाक और बेटर फैसिलिटीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो रोड यूज़र है उसकी नीड्स को भी जो ऑन द रोड वो जो जितनी भी नीड्स हैं उनकी वो भी पूरी करनी है, अमन व अमान जो है उसको भी कायम करना है, और जो हमारी टेक्निक्स हैं ट्रैफिक के हवाले से उनको इस्तेमाल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर तरह से अमन व अमान के हवाले से भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ को देखना होता है। यकीनन। एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? शाहिद रसूल। और आप कहाँ से आए हैं और पहले क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सरगोदा से आया हूँ, 2002 से मोटरवे पुलिस ज्वाइन किया मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ अपने। तो आपको भी लगता है कि ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज की जो है वो या प्रमोशन कोर्स फिजिकली मेंटली बंदा फिट होता है, ये ज़रूरी है। कहीं बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह कभी बर्डन नहीं लगा कि यार ये क्या हर साल बाद बुला लेते हैं? नो, हम एंजॉय करते हैं और अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट हमारा और बहुत फैसिलिटेट किया हमारे डिपार्टमेंट ने और पूरे वर्ल्ड में नाम भी है। यहाँ पे रिहाइश और खाना और चीज़ें भी दी जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि पंजाब पुलिस वाला रवैया और चीज़ें यहाँ पे हों? मैं तो कहता हूँ कोर्स बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। अच्छा माहौल है जी, ये तो बड़े सेटिस्फाई हमें नज़र आते हैं और कोर्स बढ़ने के लिए जो है वो इक़दाम चाहते हैं। एक हमें फ़ीमेल ट्रेनी भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं और पहले क्या एम्प्लॉय हैं यहाँ पे? मैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से हूँ और मैं पहले एम्प्लॉय हूँ डिपार्टमेंट की और अभी प्रमोशन के बाद आई हूँ दोबारा। किस रैंक पे आप काम कर रही हैं? इंस्पेक्टर। कितनी देर तकरीबन होगी आपको? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। आपको भी लगता है कि 16 साल काम करने के बाद जो है वो आपको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है? ये होना चाहिए, जिस तरह ओहदे में इजाफा होता है आपकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा होता है तो आपको लॉ भी उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है। तो क्या बहसीयत ख़वातीन अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि कोई फैमिली मसाइल और चीज़ें जो हैं वो आड़े नहीं आती आपको आपकी ड्यूटीज़ के दौरान? फैमिली, एक घर से बाहर रहना, फिर रोड के ऊपर जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करना और चीज़ों को चलाना मुश्किल तो है, लेकिन जो मेरी सोच है वो ये है कि हम जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी निस्बत हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वेल मैनेजर हैं, अच्छे तरीके से अपने घर को भी मैनेज कर रही हैं और बाहर की जिम्मेदारियां भी मैनेज कर रही हैं। तो एकेडमिक जो इन्वायरमेंट है वो उसमें भी कोई आपको लगता है कि ये बेहतर है बाकी डिपार्टमेंट से फीमेल्स के लिए?
बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और हम यहाँ पे बहुत सिक्योर फील करती हैं ख़ुद को, और ऐसे ही लगता है कि जैसे हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है। बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, अब किसी और डिपार्टमेंट की तरफ भी हम चाहते हैं कि उस तरफ मूव करें और उसके बारे में जानें। इस वक्त हम CLI ऑफिसर साहब के पास मौजूद हैं, वासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो अपने डिपार्टमेंट का को तारुफ करवाएंगे, ये क्या है CLI, मुखफ़फ़ किसका है और उसका क्या मकसद है? जी ये हमारा एकेडमिक यूनिट है और मैं इधर चीफ लाइन इंस्ट्रक्टर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ जी। यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स पूरे पाकिस्तान से जो इधर तशरीफ़ लाते हैं उनको हम जो है जो एकेडमिक्स सेशन जो होते हैं ना जी वो इधर कंडक्ट होते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा क्या होता है? वो जैसे हमने क्लासरूम्स देखे, वहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स किस करवाए जाते हैं, किस तरह से, और इसका लॉ से क्या ताल्लुक़ है? कोई लॉ अलहदा से पढ़ाया जाता है उन्हें? जी यहाँ पर जो रिवायती हमारी जो पुलिस ट्रेनिंग है, जो बेसिक जो पुलिस ट्रेनिंग है, उसी की तर्ज के ऊपर हम जो है वो बेसिक जो पुलिस ट्रेनिंग होती है जिसमें लॉ इंक्लूडेड होता है, जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं और पाकिस्तान पीनल कोड है, लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं लॉ में, उसके अलावा हमारे जो एविडेंस एक्ट है, कानून शहादत जिसको आप बोलते हैं, और पुलिस ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ उनको पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इधर पढ़ाते हैं। तो इन्होंने तो मोटरवे या नेशनल हाईवे पे मूव करना होता है, इन्हें कोई FIR दर्ज करनी है, क्या करना है इन्होंने, किस तरह से इसका फ़ायदा होता है? जी वो इन्होंने करना तो मूव हाईवे पे है, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इन तमाम कवानीन का जानने के लिए ज़रूरी है। अभी तक जो है हम रोड के ऊपर अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसमें हमारी तरफ से इस्तगासा वगैरह जाता है, तो वो इस्तगासा देने के लिए भी जो हमारे अफसरान हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने कौन से जुर्म का किस कानून के तहत जो है वो इस्तगासा देना है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको इस चीज़ का नॉलेज देना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और वैसे भी पुलिस ऑफिसर का जो है, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जो है उनका इस कवानीन को पढ़ना नहायत ज़रूरी है। तो क्या इसमें जो है वो जो ट्रैफिक से मुतल्लिका रूल्स और वायलेशंस जो होती हैं उन कवानीन का भी पढ़ाया जाता है? व्हीकल एक्ट है और चीज़ें हैं उसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो मोटरवे पुलिस है इसका यही खासा है कि हमारी जो पुलिस ट्रेनिंग है उसमें ना सिर्फ जो रिवायती तर्ज की पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी जो ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग है उसका भी इसमें जो है वो हिस्सा शामिल है। उसमें हम ट्रैफिक मैनेजमेंट है, हमारी जो टेक्निक्स होती हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास अलहदा मॉड्यूल है, वो इनको इससे अलहदा पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हमारी जो रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स होती हैं उसका मैंडेट भी हमारे पास ही है, और वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन और इस तरह की चीज़ों को भी ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें? जी बिल्कुल बिल्कुल। फोरेंसिक साइंस की भी बारे में भी इनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें से अभी फ़िलहाल हमने कुछ कोर्सेज का जो है वो फोरेंसिक साइंस में जो है वो इनका एजुकेशनल जो टूर होता है वो भी रखा है, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना खासा रोड के ऊपर कोई इंसिडेंस हुआ, फायरिंग का, किसी भी चीज़ का, कोई मर्डर हो जाता है, कोई और हो जाता है, तो वो जगह को धो दिया जाए, एविडेंस कलेक्शन का ना इन्हें बताओ? नहीं जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको बताया जाता है कि वो एविडेंस को आपने सेव कैसे करना है, जो साइट है जो है उसको कैसे इन्होंने कार्डन करना है, कैसे इसको सेव करना है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें इधर इनको समझाई जाती हैं ताकि जो है वो रोड के ऊपर किसी किस्म की भी ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन होती है तो वो इसको बेहतर तरीके से डील कर सकें। इसके अलावा इनको जो है हम बाकायदा एडवांस्ड जो फर्स्ट एड टेक्निक्स हैं उसकी भी हम इनको इधर ट्रेनिंग देते हैं। उसमें ड्रेसिंग शामिल है, बैंडेज है, उसके अलावा जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनको जो है वो उनकी जो फर्स्ट एड है वो है, उसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ इंजर्ड जो है वो है, और कैजुअलिटीज़ को शिफ्ट करने का जो तरीका है वो भी इनको हम फर्स्ट एड जो बेसिक है उसमें। तो बेसिक IT की ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी है ना, आपने वायरलेस कैसे इस्तेमाल करना है, आपने एम्बुलेंस या किसी को बुलाना कैसे है, आपने कोई अलर्ट्स जनरेट करने हैं, लैट लॉन्ग्स भेजने हैं, कोई ऐसी ट्रेनिंग भी इसका मैनुअल या कोर्स का हिस्सा है? जी बिल्कुल। हमारे पास वायरलेस प्रोसीजर का एक अलहदा मैनुअल है जिसमें तमाम वायरलेस की टेक्निक्स हैं कि जो है वो वायरलेस कॉल कैसे बनाई जाएगी, वायरलेस पे आपने किस तरह बात करनी है अफसरान बाला के साथ, या मैसेज देने का जो तरीका है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने पास ऑन करनी है वो वायरलेस पे किस तरह करनी है। और IT से जो रिलेटेड है वो IT डेफिनेटली अभी जो है आपको पता है कि IT के बगैर तो पुलिस, कोई भी पुलिस जो है उसका काम चलना मुश्किल है। लिहाजा हमने इधर स्पेशल हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर हमने जो है इनके कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं वो अरेंज करवाते हैं। वो प्रमोशनल कोर्स का हिस्सा होता है, मॉड्यूल है हमारा कंप्यूटर लिटरेसी का, उसके अंदर हम इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशंस हैं
वो हम इनको सिखाते हैं कि वो आपने किस तरह उस पर काम करना है। उसके अलावा फिर उसका जो है हम फाइनल एग्ज़ाम भी इनका लेते हैं। और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें हमारे ऑफिसर्स जो हायर रैंक्स के जो अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, जिनमें इंस्पेक्टर्स आते हैं, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर जिनमें डीएसपी साहिबान हैं, उनके लिए हमने जो है वो एक सिंडिकेट प्रोग्राम रखा है। इधर पावर पॉइंट सिंडिकेट प्रोग्राम है। उसमें वो जो एक सिंडिकेट की शक्ल में जो है वो अपनी जो पावर पॉइंट है वो किसी भी टॉपिक को वो चूज़ करते हैं, और उस पर वो पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे जो कमांडेंट साहब हैं, डिप्टी कमांडेंट साहब हैं, हमारे डीएसपी ट्रेनिंग हैं, चीफ पेट्रोल ऑफिसर, और मैं खुद उसमें एज ए जज के तौर पे बैठे होते हैं, और उनको फिर उनकी भी मार्किंग होती है फाइनल में। तो इससे भी जो है ना उनकी ग्रूमिंग इन्होंने जो है वो इससे फ़ायदा होता होगा। नाज़रीन अब बढ़ते हैं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और डिपार्टमेंट मौजूद है, यहाँ पे आपको असला भी नज़र आ रहा होगा, एक बहुत बड़ा डिस्प्ले भी नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस डिपार्टमेंट पे हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इश्तियाक साहब, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम मौजूद हैं? एक डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, असला भी नज़र आ रहा है। ये जी शूटिंग प्रोफाइल सिस्टम है, तो इसको दूसरे लफ्ज़ में फायरिंग सिमुलेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो ट्रेनीज हैं उनको वेपन की ट्रेनिंग देते हैं सर। तो क्या पुराने ज़माने में ही अभी भी हम देखें तो पंजाब पुलिस और दूसरे इदारे तो खुली जगहों के ऊपर या एक लगा के साइंस वगैरह लगा के उन्हें शूट करते नज़र आते हैं, यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है? ये जी हमारा पुलिस में पहला कॉलेज है जहाँ पे हमने ये टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है। इसका मकसद जैसे कि आपको पता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो सिमुलेशन टेक्नोलॉजी अब यूज़ हो रही है मौसर तरीके से, इसी चीज़ को हमने मंदर रखते हुए यहाँ पे ये शूटिंग प्रोफाइल सिस्टम हायर किया है, जो कि हमारा वेपन ट्रेनिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मौसर साबित हो रहा है जी। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? आम भी तो है, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, इससे फिर हमें क्या क्यों ज़रूरत है इतनी महंगी टेक्नोलॉजी? पता नहीं लागत कितनी है इसकी, लेकिन लेके आने की। इसका सर सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो देखिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा जो टेस्ट फायर में एमुनिशन ज़ाया होता था वो ज़ाया नहीं होता। सेकंड, कम वक्त में हम ज़्यादा ट्रेनिंग्स को ट्रेन कर लेते हैं। फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है फायरिंग की ट्रेनिंग में वो है रिस्क फैक्टर। इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि सेफ है, इसलिए जो ट्रेनी पहली बार फायर करता है उसको हेजिटेशन नहीं होती, झिझक नहीं होती। फिर इसके डिजिटल रिजल्ट्स हैं और जो आपको रियल टाइम नहीं मिलती, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सिनारियोज़ हैं। मसलन अगर कोई रशी एरिया है, रोड है, कोई मार्केट प्लेस है, वहाँ पे अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो यानी इन्वायरमेंट भी ये क्रिएट करता है जिस इन्वायरमेंट में आपने फायरिंग करनी। जी बिल्कुल, यहाँ पे हर किस्म के इन्वायरमेंट्स हैं, तो हम अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए वो हमें चला के दिखाएंगे ये कैसे काम करता है कुछ? हाँ जी। ये हमारे पास वेपन है, ये SMG है, SMG सब मशीन गन। ये हमारी MP5 है और ये हमारा पिस्टल है। तो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं इनसे फुली इक्विप्ड होते हैं। हर गाड़ी में 2 SMGs होते हैं और पर्सनल का पिस्टल भी साथ में होता है। तो अगर यहाँ पे करना चाहूँ तो ये हमारी MP5 गन है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एम करने का तरीका हम बताते हैं कि एम कैसे करना है। सामने इस तरीके से हम इसको एम करेंगे और फिर ये यानी ये साथ साथ काउंट भी हमें बता रहा है कि कितने। बिल्कुल, जब मैं उसको एम कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ लाइनिंग आ रही है। ये बता रहा है कि मेरे वेपन की मूवमेंट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस तरफ हो रही है। तो हम यहाँ पे अपने ट्रेनिंग्स को बता सकते हैं कि आपके बाजू में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये बेहतर है, जो कि रियल टाइम आपको ये इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये साथ साथ रिकॉर्डिंग होगी और इसका लॉग रहता है कि भाई, और कहीं ना कहीं जो हम रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं क्या उन लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं? जी हमारे पास देखिए मुख्तलिफ ज़िलों से और सूबों से पुलिस आती है, जैसे AJK है, FIA है, ट्रैफिक वार्डन्स हैं और KPK पुलिस है। तो ये हमारा जो सिमुलेटर है उन सब की जो नीड्स हैं वो फुलफिल करता है, ना सिर्फ रोड्स में बल्कि रशी एरियाज़ में भी अगर कोई वेपन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है तो हम उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं सर। तो इसके बाद क्या अगला मरला क्या होता है? क्या आप प्रैक्टिकली फिर बाहर उन्हें भी ट्रेनिंग देते हैं या यहीं तक उसे महदूद रखा जाता है? जी बिल्कुल, जहाँ पे जब हम फील कर लेते हैं कि उसका जो है ग्रिप ठीक हो गई है वेपन की, तो फिर हमारा बाहर बाकायदा ओरिजिनल फायरिंग है, वहाँ पे हमारे 6 टारगेट्स हैं और फिर हम उनको फाइनल ट्रेनिंग बाहर देते हैं ग्राउंड में। नाज़रीन, अब हम खुद भी इसे टेस्ट करते हैं, को मुझे बताइएगा कैसे इसे ऑपरेट करना है और कैसे चलाना है? जी सबसे पहले तो आप इसको प्रॉपर ग्रिप करें। ग्रिप करने के बाद ग्रिप इसे मेरा ख्याल है शोल्डर जी के साथ बिल्कुल यही, यहाँ पे बड़ा वजनी है और बिल्कुल मेरा ख्याल असली है ये तो। बिल्कुल असली है ये। टारगेट मेरा कौन सा है? ये बैक साइड की यू है और फ्रंट साइड की ये टिप है जी। और मेरा आगे टारगेट कौन सा है? वो छोटा ग्रीन टारगेट है जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है। ठीक है, और मुझे ट्राइगर को प्रेस करना है? जी, आप बाई आंख अपनी बंद करें और ट्राइगर को प्रेस करेंगे। लगा निशाने पे कि? जी लगा है।
चले जी, इसी बहाने हमें कुछ अंदाज़ा तो हुआ हमारा निशाना कितना गलत लगता है या सही लगता है। आगे मूव करते हैं नाज़रीन। रियाज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, कब से वाबस्ता हैं आप नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस से? जी, मैंने 2007 में ये फोर्स ज्वाइन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 12 इयर्स ऑफ माय सर्विस हैव बीन कंप्लीटेड। तो अभी रिसेंटली मेरी पोस्टिंग यहाँ पे ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में एज ए इंस्ट्रक्टर हुई है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एज दिस डिपार्टमेंट। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अनदर कह लें मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि मैं इस इदारे में जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है फील्ड का ऑलमोस्ट 12 इयर्स का, तो मुझे मौका मिला है कि मैं उसको शेयर कर सकूं अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मैंने पहले भी सवाल किया लर्नर से भी, इंस्ट्रक्टर से भी, क्या ऐसा तो नहीं कि लोग मजबूरन यहाँ पे आते हों? क्या उन्हें बाय फोर्स तो नहीं बुलाया जाता, या आके वो कुछ सीखते भी हैं, या ऐसा तो नहीं कि जी बस पैसे दो या टाइम पास करो और साइन करो और हमें जाने दो? देखिए जी, एक तो जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, चाहे आपकी मर्ज़ी है पढ़नी है, उसमें आपने पढ़नी है, वो फ़र्ज़ है आप पे। इसी तरह जो कोर्सेज़ हैं ये प्रमोशनल कोर्सेज़ हैं, तो इनमें उनके जो पार्टिसिपेशन है वो तो मैंडेटरी है, वो उन्होंने करनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन हमारी यहाँ पे कोशिश होती है कि उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए यहाँ पे कि वो इसको इंटरेस्ट बेस लें, इसको मजबूरी ना बनाएं। उसके लिए हम उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनके लिए क्रिएट करते हैं। एजुकेशन के साथ साथ हमने उनके लिए जिम्नेजियम है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, मेस नाइट्स करवाते हैं हम, उनके लिए स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है। तो हर तरह से उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसलिए इसी तरह उनके हम रिक्रिएशनल और एजुकेशनल टूर्स ऑर्गेनाइज़ कर जाते हैं, जहाँ पे एक तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से भी ये टूर्स होते हैं और उनका एक्सपोजर भी होता है, और इनके लिए वो जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो लाइवली बनता है ज़्यादा। कितनी देर के लिए आमतौर पर लोग यहाँ पे आते हैं? ऑलमोस्ट ये तकरीबन मुख्तलिफ ड्यूरेशन के कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो प्रमोशन कोर्सेज़ हैं वो 4 माह के होते हैं। तो ये 4 माह के लिए यहाँ आते हैं, यहीं पे स्टे करते हैं, यहीं पे इनकी मैसिंग होती है, लिविंग होती है, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से इनकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं और सारा दिन फिर कुछ न किसी तरीके से एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपका। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो DSP ट्रेनिंग है। शहबाज साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या बताएंगे हमें इस, क्योंकि कॉलेज को हमने बड़ा विज़िट भी किया और बड़ी चीज़ें हमने डिपार्टमेंट्स देखे, को फीचर्स बताएंगे यहाँ पे कौन लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए? क्या स्पेसिफिक कोई क्लास है, आपके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, किन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या हमारे जो डिपार्टमेंट का मोटो है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है कि एक्सीलेंस थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को हमने उस पर एम्फोसिस किया है और उस पर्पस के लिए हमने ये सारा जो ट्रेनिंग कॉलेज का जो सेटअप है वो हमने सारा ये इस्टेब्लिश किया है स्पेसिफिकली फॉर द ऑफिसर्स ऑफ मोटरवे पुलिस। ये नहीं आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोटरवे पुलिस का एक अच्छा इमेज है और जवानों की कारकर्दगी है उसके पीछे इस ऐसे इदारों का, ये इस कॉलेज का हाथ है? जी इनफैक्ट बिल्कुल ट्रेनिंग किसी भी डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स जनरेट के लिए एक बड़ा पिवटल रोल होता है उनका, और वो तमाम जो मैंडेटरी ट्रेड्स होने चाहिए एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर वी ट्राई टू इंटीग्रेट इन देयर माइंड्स उनको उसके अंदर यकीनन इस ट्रेनिंग का हिस्सा होगा कि आपने रोड यूजर के साथ बिहेवियर आप कैसा होगा, अखलाकी तरबियत, जी के लाज वगैरह जी। उसके लिए सर ये है कि जो हमारा जो ड्राइविंग स्कूल है, ये जो ड्राइविंग स्किल्स हम सिखाते हैं, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स: नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज में हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में बताते हैं जी कि व्हाट इज़ रोड सेफ्टी, और जो रोड साइंस है उनके बारे में हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि इनका क्या मतलब, ये मैंडेटरी साइंस हैं, ये वार्निंग साइंस हैं, ये एक वो इनको कंपोनेंट है। देन सेकंड ये और ये ऐसा हिस्सा है जिसे आमतौर पर लोग जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, हमारा साइंस से क्या ताल्लुक है। एंड सेकंडली ये है कि स्किल्स मीन्स कि वो एक ऐसी क्वालिटी उनके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं, लाइक डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स है
कि हाउ टू मेक योर सेल्फ सेफ फ्रॉम द अदर्स व्हीकल्स। उसमें डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स हैं, उसमें कुछ मैंडेटरी उसकी चीज़ें हैं, प्लस एडवांस्ड फर्स्ट एड टेक्निक्स भी उनको सिखाई जाती हैं। ये किन लोगों की ट्रेनिंग का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस इंस्टीट्यूट में ड्राइविंग के लिए आते हैं, या आपके अपने जवान और लोग? ये तमाम लोगों के लिए ऑलमोस्ट ये मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं कि ये जो हमारे पास प्रमोशनल कोर्सेज के लिए आते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी इस प्रोसेस से गो थ्रू किया जाता है। एडवांस जो इनोवेटिव वेज हैं जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, वो यहाँ पे उनको उस बारे में एक थोड़ा सा ट्रैक से हट के मैं पूछना चाहूँगा। जैसे हमने देखा कि इवन के लाहौर ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो एक माह पहले तक तकरीबन हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक 60% प्लस लोगों के पास, वार्डन्स के पास अपने लाइसेंस नहीं थे। ऐसा क्या हाल मोटरवे पुलिस के पास साथ तो नहीं? इस यहाँ पे इनफैक्ट हमने इस बारे में बहुत चेक रखा हुआ है कि जो भी हमारे मोटरवे पुलिस के एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो लाइसेंस होल्डर होंगे। ये इवन हम जब एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ये हमारी कंडीशन होती है, क्योंकि उन्होंने व्हीकल्स भी इस्तेमाल करनी है, पेट्रोलिंग करनी है, इस रोड के ऊपर रहना है। बिल्कुल, और ये चीज़ उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको बस जब आपने दूसरों को ब्रीफ करने है, एटलीस्ट आप खुद लाइसेंस होल्डर होंगे तो आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि भाई यू मस्ट पोजेस ड्राइविंग लाइसेंस। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका क्या सिस्टम होता है? कहाँ से लोग, किन डोमेन से लोग आते हैं या रीजन से आते हैं, या स्पेसिफिक ये शेखपुरा और इन इलाकों तक महसूस है? नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारी इन्फोर्समेंट है। तो तमाम पाकिस्तान से, पूरे तमाम सूबों से लोग आते हैं, KPK से, सिंध से, AJK से, पंजाब से, और उन तमाम लोगों को हम यहाँ पे अपने वो प्रमोशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको जी तमाम जितने भी ट्रेनिंग का जो हमारा मॉड्यूल है या जो भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए कोर्सेज होते हैं जी, उसमें तो लर्नर्स की जो कह लीजिए कि सीखने की जो लेवल है वो कितना होता है, इंटरेस्ट लेवल उनका? ऐसा तो नहीं है, जैसे हमने पहले भी लर्नर्स से भी बात की, टीचर से भी बात की, तो उन्होंने तो कहा कि हमें इन्वायरमेंट इतना पसंद है कि हम चाहते हैं कि ये कोर्स ख़त्म ना हो। कहीं सिर्फ ये कैमरे के सामने की बातें तो नहीं, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, कभी सिफारिश करवाते हैं जी DSP साहब मेरा मुंडा है, चाचे का मुंडा, ताए का मुंडा, ज़रा इसे वैसे ही प्रमोट कर दें। नहीं, इसमें तो हमने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस बनाई है, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज़ है वो है मेरिट बेस्ड वैल्यूएशन। मीन्स कि आपने हर एक को इंडिविजुअली वैल्यूएट करना है, इधर इज कैपेबल फॉर डूइंग दिस जॉब और नॉट, और उसके लिए हमने ज़ीरो टॉलरेंस रखी है। किसी किस्म की भी कोई ऑब्लिगेशन किसी को प्रोवाइड नहीं करते, चाहे वो किसी IG का या चाहे किसी भी स्टेट ऑफ लाइफ या उससे वो बिलोंग करता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेनिंग के लिए। और उसके लिए हमने डिफरेंट मोड ऑफ ट्रेनिंग है, इंटरेक्टिव लेक्चर्स हैं, उसमें सिमुलेशंस हैं, और प्लस ग्रुप डिस्कशंस, और जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए आपके ट्रेनिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे कामती भी सिस्टम है, यानी कि हॉस्टल्स का निज़ाम भी मौजूद है, और लोग यहाँ पे कितने दिन की वो ट्रेनिंग होती है, और क्या यहाँ पे मुकीम रहते हैं या वो डेली ट्रैवल करके आते हैं? नहीं, जिस तरह लाइक अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माशाल्लाह हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और बल्कि अगर कहा जाए कि अगर कंपैरिजन किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो दूसरे ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनसे बेहतर फैसिलिटीज़ डाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैसिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे रेजिडेंशियल जो हमारे पास अकोमोडेशंस इंस्टॉलेशंस हैं बहुत अच्छी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासेस हैं हमारे पास, और वी आर यूजिंग लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एज वेल। आपने बात की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो हमने ड्राइविंग के लिए देखा कि बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसके लाइसेंस के असूल के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या आप नहीं समझते कि बाकी इदारों को भी ये आपको रोल मॉडल के तौर पर लेना होगा, और बाकी इदारे भी आपको देख के जो है वो सीखें और इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को लेके आएँ? जी बिल्कुल, हमारा बल्कि मोटिव है कि हम अपने आप को एक इंस्पायरिंग मॉडल बनाएं अदर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। जो स्टेप्स हमने अडॉप्ट किए हैं या जो हमने जो
इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली पुलिस की ट्रेनिंग और ड्राइविंग स्किल्स के हवाले से, दे शुड मस्ट बी अडॉप्टेड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके लिए हम आपने इस इदारे को एक मिसाली इदारा इसको इंशाल्लाह, जैसे है भी और इसमें अगर मज़ीद ट्रेनिंग की इसको बात की बेहतरीन कि गुंजाइश कोर्सेज के लिए लोग सिफारिशें करवाते होंगे यकीनन, या चीज़ें उस पर कितनी टॉलरेंस है या नहीं है, तो आपने कहा कि उसके लिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जी जी लाइसेंस का भी आपका इदारा यहाँ पे मौजूद है जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है। जी जी। क्या वहाँ पे भी यही मैकेनिज्म मौजूद है, मेरिट मौजूद है, या कहीं उसे भी वायलेट किया जाता है? नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने प्रोसेस बनाया है उसमें वो एक बड़ा उसमें चेक एंड बैलेंस है। उसमें हम थॉरली उसको, जो ड्राइवर जो एस्पायरेंट है, जो लाइसेंस लेना चाहता है, वो एक कड़ा इम्तिहान इसे समझ लें, एक प्रोसेस होता है, उससे गो थ्रू जब तक वो नहीं होते, जब तक वो मैंडेटरी जो स्टेप्स है उनको कंप्लीट नहीं करते, तब तक उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अनलाइक जैसे दूसरे प्रोविंशियल सेटअप्स में या दूसरे सेटअप्स में लाइसेंस का एक जो तरीक़ेकार है, हमारा थोड़ा सा उससे टफ और थोड़ा सा प्रोसेस। लेकिन असल में देखिए ना, जब तक आप बाकी इदारों को बेहतर नहीं कर लेते, तो मोटरवे पे तो ये तो नहीं है कि सिर्फ मोटरवे पुलिस का जारी करदा लाइसेंस होल्डर आएगा, तो बाकी लोग भी तो आते हैं जो ना सिर्फ अपनी जान को रिस्क में डालते हैं बल्कि दूसरों की बनाते हैं। उसे बेहतर करने के लिए नहीं नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस अपना किरदार अदा करती है, उन्हें लिखती है कि आप भी अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं? जी जी बिल्कुल, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी होती है, हमारे टूर्स भी होते हैं, हमने सजेशंस भी ऑलरेडी फ्लोट किए हैं इस हवाले से कि ये चीज़ें या ये मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए। जब भी आप किसी का लाइसेंस बनाते हैं, एटलीस्ट ये तमाम चीज़ें जब तक वो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते, उन्हें लाइसेंस इशू ना किया जाए, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बल्कि दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनके लिए भी वो ख़तरे का बायस बन सकते हैं जब तक वो स्किल्ड और क्वालिफाइड ड्राइवर ना हो। तो इस पर हमारी बिल्कुल रिजर्वेशन है, और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हमने अपने जो वैलिडिटी है हमारी जो मोटर पुलिस के लाइसेंस की, वो आप जिनके पास लाइसेंस वो है आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रोसीजर से जी। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए ना कि आम आदमी जो है वो डरे कभी पता नहीं क्या पहाड़ है और उसे गुजर के जाना है। नहीं, उसमें थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट रिटेन करना होता है कि वो उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करें। जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप सीखते हैं उसमें उस चीज़ों को, जो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाते हैं तो आप इंटरेस्ट के साथ उनको जो है करते हैं। एज इट इज़ इतना टफ नहीं है कि शायद किसी के नामुमकिन हो, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट के साथ और अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर उस प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं, देन मैं नहीं समझता कि किसी बंदे के लिए जो किसी भी इदारे के अंदर, जैसे फ़र्ज़ किया कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो प्रोफेसर लेवल्स या PhD या जो ट्रेनिंग के लोग होते हैं या पढ़ाने वाले, तो वो बैनुल-अक़वामी टूर्स भी करते हैं, नई टेक्नोलॉजी से खुद को भी अपडेट रखते हैं, नई जो टेक्निक्स हैं, चीज़ें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे दादाजी के ज़माने के ट्रेनर्स यहाँ पे मौजूद हों खुदा न खास्ता और वही पढ़ाई जा रहे हों, वही पुरानी किताबें, वही चीज़ें, दुनिया 3G 4G पे आ जाए और अभी आप वाईमैक्स की तरह या वाईफाई पढ़ा रहे हैं। जी। ऐसा तो नहीं है कोई जो रोड यूजर की टेक्निक्स, लाज और चीज़ें को अपडेटेड आप कोर्स में शामिल करते हैं? उस हवाले से हम बिल्कुल जितनी भी इन्वेंशंस हैं रोड सेफ्टी के हवाले से या इंटरनेशनल मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, हम बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को नहीं, वो आपके ट्रेनर्स उससे अपडेट हैं? बिल्कुल तो जवान को बताया ही नहीं जी, वो इंटरनेट से देख रहा है कि यार ये दुनिया में ये हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वो तमाम जितने भी अपडेटेड नॉलेज है वो उनको उनके बारे में अपडेट किया जाता है, और ये टाइम टू टाइम इसमें जो करिकुलम है या जो भी इनको पढ़ाया जाता है वो अपडेटेड नॉलेज होता है, उसमें चेंजेस होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो उसमें चेंज इनेविटेबल होती है वो करते हैं। और साथ जो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, हमने यहाँ पे एक सिलसिला रखा विजिटिंग फैकल्टी का, उसमें जो प्रोफेशनल्स अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, लाइक डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट को इनवाइट करते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं जो हमें जो डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं, वैल्यूएबल सजेशंस देते हैं हमारी बेटरमेंट के लिए। कोई फाइनेंशियल रूल्स के हवाले से वो कुछ सेमिनार्स के लिए आते हैं यहाँ पे, या जो कोर्स कर रहे होते हैं या रिफ्रेशर्स या किसी तरह के भी प्रमोशनल, उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए? हाँ, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको वेल एक्वेंटेड करने के लिए, जो
जो इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो इश्यूज जो मामला आजकल चल रहे हैं उनसे वो वेल अवेयर हो। तो अगर हम आईटी की बात करें तो उसे भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पीडोमीटर है, बहुत सारी और आप जानते हैं जो आपके इदारे के लिए भी इस्तेमाल में रहती हैं चीज़ें। क्या इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है या ऐसे है कि जी ये 5 लाख की मशीन उठा के ले जाओ, रोड पे बैठ जाओ, नहीं उसमें तजर्बे कर करके सीख लो? जी, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि उसमें बिल्कुल हमने उनको तमाम टेक्निक्स उनके बारे में बताते हैं। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हम परचेज करते हैं उनका पूरा मैनुअल, उसको ऑपरेट करना, उसको किस तरह आपने इशू बनता है, उसको किस तरह आपने ऑपरेट करना है, उसकी जो मेन उसकी जितने भी होते हैं कंपोनेंट्स उनको हैंडल करना, वो तमाम उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। कोर्स की अगर हम बात करें तो कोर्स में कौन सी और चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि जवान के लिए ज़रूरी भी होती हैं? आपका जो स्टाफ है, टीम है, और वो शामिल भी हैं आपके कोर्स में? जी, उसमें इट्स अ कंपोजिट फॉर्म ऑफ डिफरेंट फील्ड्स या जिसे कह सकते डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज है। उसमें इवन जो हमारे एम्फोसिस होता है वो एटीट्यूड पे भी होता है। एटीट्यूड एक बहुत इशू है फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करते हुए। हम कोशिश होती है कि हमारा एक एग्जाम्पलरी एटीट्यूड हो, और उस हवाले से हम कोर्सेज में एटीट्यूडनल चेंज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, और इस हवाले से हम तमाम सब्जेक्ट्स, और यही जो है वो मोटरवे पुलिस की शायद निशानी भी है और लोग इसी वजह से इससे मोहब्बत भी करते हैं। जी, बिल्कुल ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पीपल, तमाम इक्वली उसको डिज़र्व करते हैं। हमारा जो सबसे जो मेन जिसे आप कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट समझ लें, वो हमारा पोलाइट एटीट्यूड, हमारी कर्टसी, हमारा हेल्पिंग एटीट्यूड है, और लोग इसको एडमायर करते हैं और वो प्राउड फील करते हैं जब हमारे साथ। क्या ट्रेनिंग के दौरान आप उन्हें ये भी समझाते हैं कि वो गैर ज़रूरी चलान ना करें, या कहा जाता है कि भाई आप 300 चलान शाम को करके ही आना घर? तो ऐसा तो नहीं है? इसमें हमारे टारगेटेड चलानिंग का कोई एज इट इज़ नहीं है। ये हमारी चलानिंग का असल मकसद होता है जस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डेटरेंस लेवल। लाइक हम हर गाड़ी ओवर स्पीड गाड़ी को चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम चेकिंग करते हैं रैंडमली। कुछ टाइमिंग्स होती हैं, उसमें हम नाइट में भी होते हैं, वो स्पॉट्स क्लियर नहीं होते अनलाइक दूसरी तरह के, जैसे वो ब्रिजेस के ऊपर कैमराज होते हैं। हम मैनुअली उसको चेकिंग करते हैं सिर्फ इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फियर इन द माइंड्स ऑफ जो गलत काम कर रहे हैं वो दे कैन बी चेक्ड एट एनी स्पॉट एट एनी टाइम। जो जब ये उनके ज़हन में होगा तो देन वो ऑटोमेटिक। लेकिन इसके लिए तो आपको एजुकेट भी करना होगा ना, कुछ सेमिनार्स करवाने होंगे, कोई वर्कशॉप रखनी होगी, कोई मोबाइल यूनिट आपके पास एजुकेशन का होना चाहिए ताकि उन तक अपना पैगाम पहुंचे। तो ऐसा जी बिल्कुल हमारे जी जनाब एडी ख्वाजा साहब और स्पेशली जो हमारे कमांडेंट हैं DIG महबूब असलम साहब, उनकी ख़ास हदायत पे हमने इसका एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है। उसमें ये है कि हमारी एक मोबाइल एजुकेशन यूनिट है जिसमें हमारे मोबाइल एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, वो डिफरेंट स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का वो दौरा करते हैं, वहाँ पे लोगों को रोड सेफ्टी के हवाले से अवेयर करते हैं। और इनके साथ साथ जो हम सेमिनार्स का भी इनकार करते हैं जिसमें डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उसमें लाइक जर्नलिस्ट, उसमें पुलिस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, यानी कि डिफरेंट जो अपने सेक्शंस के जो लोग होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और एक उसमें रोड सेफ्टी के हवाले से हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। इसके लिए एक रोड सेफ्टी का एक कंसेप्ट ये भी है ना कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है, एक तो उसे ये भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो उसे वहाँ पे उसने इलाके को कैसे कवर करना है, कैसे उसकी शनाख्त को उबारना है कि यहाँ पे आगे एक्सीडेंट है, कोई रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करना है, खुद वहाँ पे खड़े होना है और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। क्या एक तो ये है कि ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है, दूसरा क्या सर्विस भी कंडक्ट करवाते हैं जो शार्प टर्न्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि डाइवर्जन होनी चाहिए, कहीं यू टर्न्स गलत बने हुए हैं, तो उनके लिए भी कोई इकदाम करते हैं आप? जी बिल्कुल, उस हवाले से, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है एक्सीडेंट्स को मिनिमम लेवल पे लेके आना। अनफॉर्चुनेटली 30 to 40,000 जो लोग हैं एवरी ईयर, 30 to 40,000 वो लुकमा अजल बन जाते हैं हादसा के नतीजे में। तो हमारी ये कोशिश होती है तमाम मेजर्स को अडॉप्ट करें। उसमें अगर रोड इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, हम हमारे साथ कंसर्निंग जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है
नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हम उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं और उसको पॉइंट आउट करते हैं, उस फ्लॉ को या उस प्रॉब्लम को, किसको एट दी अर्लीस्ट इसको आप इसको सेटल डाउन करें, सो वी कैन अवॉइड एनी फर्दर एक्सीडेंट। और उस हवाले से हमारे बड़े कम्प्रीहेंसिव सर्वे हैं और सजेशंस ऑलरेडी हम भेज भी चुके हैं, मजीद भी भेज रहे हैं और उस पर लेकिन आप तो कर रहे हैं, उन इदारों का रिस्पॉन्ड क्या है जो थोड़ा सा उसमें ज़ाहिर ऑफिशियल मैटर्स होते हैं, उसमें उस तरह प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जाता जो NHA के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें हम वर्किंग कर रहे हैं उसको बेहतरी लाने के लिए, उस तमाम वर्किंग रिलेशन। ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारे और टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेजेस और उनका भी विजिट करते हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन होती है दूसरे टेक्निकल इदारों से और अथॉरिटीज से, जैसे टैफ्टा है, PVCT है और बहुत सारे इदारे। क्या आपकी भी उनसे कोई मीटिंग्स और एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है या आप अपनी काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं? नहीं, ये बड़ी ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारा एक प्रॉपर एक सेक्शन है इस ट्रेनिंग कॉलेज में जिसमें हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमें वहाँ पे HTV सिमुलेटर है और दूसरी ड्राइविंग टेक्निक्स हैं। वहाँ पे हमारे वेल क्वालिफाइड और वेल स्किल्ड जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के ड्राइवर्स को अकॉर्डिंगली उनको डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स, रोड सेफ्टी के हवाले से, उस हवाले से मुकम्मल वो ब्रीफिंग देते हैं और उस हवाले से हमारी अच्छी खासी वर्किंग है। उसमें इदारों के साथ आपका रवाबत कैसे हैं? एक तो आप जब खुदा न खास्ता मोटरवे के ऊपर या नेशनल हाईवे के ऊपर कोई हादसा होता है तो क्या इस ट्रेनिंग कॉलेज में आप उस जो आपका ऑफिसर है जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो रिफ्रेशर कोर्स कर रहा है या जो प्रमोशन के लिए है, उसे आप कोई कम्युनिकेशन की भी स्किल सिखाते हैं तो उसे पता हो कि मैंने एम्बुलेंस को कब कैसे कॉल करनी है, मैंने खुदा न खास्ता को बड़ा सान्या हो गया है तो आज किसी और इदारे को कैसे इतला करनी है, क्या ये चीज़ें भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं? जी, एक पूरा हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है और इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि टाइमली कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। उस हवाले से उन्हें वायरलेस टेक्निक्स और उसके अलावा इमरजेंसी नंबर्स और जितने भी हमारे साथ हमारी हेल्पिंग लाइक 1122 है, FWO के असिस्टेंस है, वो हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं और 1122 वाले हैं अगर वो करीब है उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है ताकि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प कर सके केस ऑफ एक्सीडेंट। फर्स्ट जो कोई भी एक्सीडेंट है खुदा न खास्ता कहीं सान्या हो जाता है तो कहा जाता है कि ऐनी शाहिदीन के बाद दो ही लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं, एक पुलिस और दूसरा सहाफ़ी। क्या आपके जो ऑफिसर्स हैं उन्हें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जाती है? खुदा न खास्ता ये तो नहीं है कि 2 घंटे 1 घंटा 15 मिनट हम एम्बुलेंस का वेट करें और उसे फर्स्ट एड ना दे सकें, क्या उन आपके ऑफिसर्स को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी होती है और इस कॉलेज में उसकी फैसिलिटी मौजूद है? जी, यहाँ पे बाकायदा ट्रामा सेंटर हमने बनाया है, वहाँ पे डॉक्टर डिप्यूट हैं और माशाल्लाह हमारे काफ़ी ऑफिसर्स अब्रॉड में एडवांस्ड फर्स्ट एड जो कोर्सेज होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं और पोजीशंस उन्होंने गेन किए वहाँ पे और वो भी एज ए इंस्ट्रक्टर भी नहीं, वो स्पेशल क्लास को करते हैं या जी, हर जवान जो है वो फर्स्ट एड वो मैंडेटरी है। हमारा जो भी ऑफिसर फील्ड में ड्यूटी करता है चाहे वो ऑफिस में चाहे जहाँ पे भी, वो हर एक के लिए मैंडेटरी है। एडवांस फर्स्ट एड टेक्निक्स उनका बाकायदा एग्जाम्स लिया जाता है, बाकायदा उनका जो एक प्रैक्टिकल डेमो होता है जिसमें वो परफॉर्म करके दिखाते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो किस तरह आपने इसको डील करना है और वो सिचुएशंस पे वो डिपेंड करते हैं। यकीनन ये जवान जो है जो मोटरवे पुलिस के काम कर रहे हैं, जो रोड के ऊपर हमारी सेफ्टी के भी हमें जो साइंस हैं और इन्हें देख के हमें मुतमिन होते हैं, यकीनन ये हमारा सरमाया है। जो शोहदा है, अगर हम मोटरवे पुलिस की बात करें तो उनकी भी तादाद कम नहीं है, उनकी भी कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या उनके लिए भी, उनकी फैमिलीज के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं और यहाँ पे तो उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं इस इंस्टीट्यूट में? सर, शोहदा किसी भी कौम के माथे का झूमर होते हैं और इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा और स्पेशली हमारे जो हाई अप्स हैं वो बड़ी कीन ऑब्जर्वेशंस रखते हैं कि जो हमारे शोहदा हैं वो अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके जो लवाकीन है वो कतन ये फील ना करे कि उनका जो उनका घर का कफील था वो उनके पास नहीं है। हर जो त्यौहार होता है या कोई ऐसा कोई मोमेंट होता है, बाकायदा तौर पे टीम्स जाती हैं उनके घर में
उनको बाकायदा तौर पे ताकि एक फैमिली का जी एहसास हो और बिल्कुल उनकी कमी बिल्कुल ना हो। उन्हें हर लिहाज से हम सपोर्ट करते हैं। हर एड पे उनके लिए बाकायदा ईदी का इंतज़ाम होता है, कपड़े, कैश और इस किस्म के तमाम जो है वो तमाम शहदा के जो है उनको दिया जाता है। उनकी याद के अंदर कोई educational- यहाँ पे भी कोई प्रोग्राम्स जी, करवाए जाते हैं? उनके जो बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन के लिए एंडेवर किया जाता है और तमाम जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल हम करते हैं, क्योंकि शहदा ने अपना खून दिया इस ज़मीन के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, सो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। यकीनन उनकी जो उनकी कुर्बानियां हैं, उन्हें- कुर्बानी को हम जो है रायगा नहीं जाने देते और हमारी पूरी कोशिश होती है, इट्स आवर अटमोस्ट एफर्ट कि उनको मैक्सिमम उनको हम जो फैसिलिटेट करें और उनकी जो ज़रूरत है, जो उन्हें पूरा डिमांड करें। है उसको हम पूरा बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।